मेरा पहला प्यार, एक सच्ची प्रेम कहानी। दोस्तों, पहला प्यार हर किसी की लाइफ में बहुत खास होता है और वह कभी नहीं भुलाया जा सकता, चाहे सामने वाले ने अंत तक पूरी तरह साथ दिया हो या ना दिया हो। बात उस समय की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं पास के एक शहर में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। हमारी कक्षा में बहुत सारी लड़कियां थीं, पर लड़कियों का अलग सेक्शन हुआ करता था। हमें छुट्टी के समय भी लड़कियों से बात करने का ठीक से मौका नहीं मिलता था। बहुत लंबे समय से मैं परेशान था क्योंकि किसी से दोस्ती नहीं हुई थी। फिर एक बार मुझे कहीं शादी में जाने का मौका मिला, जहां मैं अपने पूरे परिवार के साथ गया था। जब शादी में खाना खा रहे थे, तभी एक लड़की पर मेरी नज़र पड़ी जो बिल्कुल मेरे पास ही खड़ी खाना खा रही थी। उसने हरे रंग के कपड़े पहने थे जो मुझे बहुत सुंदर लगे। मेरी नज़र बार बार उसकी तरफ जाने लगी, लेकिन लड़की की नज़र मेरे ऊपर नहीं पड़ रही थी। तभी अचानक मेरी नज़र लड़की की नज़र से मिल गई। मैंने कुछ देर तक बार बार अचानक लड़की की तरफ देखा और यह पता लगाने का प्रयास किया कि क्या लड़की मुझे बार बार देख रही है या नहीं। लड़की मेरी तरफ नहीं देख रही थी और वह परेशान थी। तभी मुझे लगा कि यही सही अवसर है लड़की से बात करने का। मैं तुरंत उसके पास गया और बोला, आप क्यों परेशान हो, कोई समस्या है? तभी वह बोली कि उसके फ़ोन में कुछ समस्या है जिससे वह अपना गेम नहीं खेल पा रही है। तभी मैंने फ़ोन दिखाने को बोला। उसके बाद मैंने बोला, फ़ोन एक बार ऑफ़ करके दोबारा ऑन कर लो। तब उसने ऐसा ही किया और उसके बाद उसका गेम चलना शुरू हो गया। तब वह गेम खेलने लगी और मुस्कुराकर मुझे धन्यवाद दिया। उससे बात करके बहुत खुश था। शादी के बाद मैं घर वालों के साथ वापस अपने घर आ गया था और मुझे उस लड़की की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मैं 4-5 दिन तक सो भी नहीं पाया था। उसी के ख्यालों में देर रात तक खोया रहता था। अफसोस था कि मैं उसको पता तक नहीं पहुंच पाया। कुछ महीने बीते और हमारी फैमिली शहर आ गई। हमने एक नया प्लॉट खरीदा और वहां घर बनाकर रहने लगे। आसपास में दूर तक प्लॉट तो बहुत थे, पर कोई घर दूर दूर तक नहीं था। कुछ 5-6 महीने बीते कि पास में एक प्लॉट पर कुछ लोग बातचीत करते नजर आए। वह ज़मीन नाप रहे थे। कुछ महीनों बाद वहाँ एक सुंदर घर बनकर तैयार हो गया। मैं जब भी घर की छत पर जाता तो उस पड़ोस वाले घर की ओर रोज़ देखा करता था। वह बहुत सुंदर लग रहा था। तभी वहाँ उस फैमिली के लोग आ गए और अब वे वहाँ रहने लग गए थे। मैं जब भी छत पर जाता तो उस घर की तरफ ज़रूर देखता था क्योंकि वह बहुत ही सुंदर दिखता था। घर में बस 2-3 सदस्य नज़र आते थे। तभी कुछ दिनों बाद वहाँ सब लोग आ गए। मैं छत पर तब जाता जब फ्री होता। तभी एक दिन शाम को मैं छत पर टहल रहा था कि उस छत पर एक सुंदर लड़की आई, जिसकी सुंदर खूबसूरत आँखें, गोल चेहरा जैसे चाँद ही छत पर उतर आया हो। तभी मेरे को उस शादी में मिली लड़की की याद आने लगी। फिर जब भी मैं फ्री होता तो छत पर चला आता था। काफ़ी समय तक उस लड़की का इंतज़ार करता। बहुत दिन तक ऐसा चलता रहा। कभी वह लड़की छत पर आती, कभी नहीं। फिर मैंने देखा कि वह छत पर कपड़े सुखाने और उनको उतारने आया करती थी। मैं उनकी फैमिली के सदस्यों से बिल्कुल अनजान था, इसलिए मैंने बात करने की हिम्मत तक नहीं की। तभी एक दिन मैं अपनी छत पर टहल रहा था कि मुझे पड़ोस वाली छत की दीवार पर सांप दिखाई दिया। तब मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाकर बोला कि आंटी जी, सांप सांप। तभी अंकल छत पर आए और इतने में वह सांप कहीं दुबक गया था, उनको दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने मेरे को उनके घर आने के लिए कहा। मुझे खुशी हुई क्योंकि मुझे लगा कि शायद मेरी उस लड़की से बात भी होगी और वैसा ही हुआ। जैसे ही मैं उनके दरवाजे पर गया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने खटखटाया तो अंदर से लड़की ने आकर दरवाज़ा खोला। तो मैं जल्दी से सीधा उनकी छत पर चला गया सांप देखने के लिए। वह भी मेरी पीछे पीछे छत पर आ था। छत पर बहुत सारा सामान पड़ा था, इसलिए सांप कहीं दुबक गया था। सांप को ढूंढने में हम लोगों को काफ़ी मुश्किल हुई थी। तभी मैंने
उनसे केरोसिन मंगवाया और उसका छिड़काव करवाया तो सांप निकल आया जिसको अंकल ने मार दिया। तब मेरी पहली बार लड़की से बात हुई। वह 8वीं कक्षा में पढ़ती थी और मैं 10वीं में प्रवेश कर चुका था। यह मेरा पहला मौका था। इसके बाद हम कभी कभी छत से बात करते थे। तभी एक दिन लड़की ने मेरी स्कूल से उनकी कक्षा के मॉडल पेपर लाने को कहा, जिस पर मैंने मेरा मोबाइल नंबर लिखकर लड़की को दे दिया था। हम दोनों के पास ही फ़ोन था, इसलिए अब फ़ोन पर भी कभी कभी बात होती थी। फिर एक दिन उनके घर पर कोई नहीं था, सब लोग बाजार गए थे। वह अकेली थी। संयोग से उसने मुझे अपने घर पर आने को कहा। मैं जल्दी उनके घर गया। घर बिल्कुल पास में ही था। मुश्किल से 1 मिनट भी पूरा नहीं लगता था उनके घर जाने में। तब हम दोनों ने वहाँ बहुत सारी बातें की और एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता चला। वह एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी जो मेरे स्कूल से करीब 2 किलोमीटर तक दूर था। कुछ दिन बाद एक शाम मैं छत पर टहल रहा था, तभी वह हमारे घर के गेट पर आ गई और उसके हाथ में एक टिफ़िन था जिसमें सब्जी थी जो उसकी माँ ने भेजी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीते, बातचीत चलती रही कि एक दिन उसने शाम को मुझे अपने घर पर बुलाया। उसके घर में सब लोग थे। जैसे ही मैं अंदर गया, घर में चाय बनी थी और कोई मेहमान आए हुए थे। मैंने भी चाय पी और हम दोनों अब उसके कमरे में चले गए थे। बाकी सब मेहमान बरामदे में आपस में घरवालों से बातचीत कर रहे थे। तभी बातों बातों में उसने अपनी लिखी हुई एक कविता दिखाने के लिए जब रजिस्टर का पिछला पेज खोला तो उस पर एक शायरी और आई लव यू लिखा था, जिसको देखकर मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वह मुझे आई लव यू बोलना चाहती है। उसने कुछ देर तक शायरी वाला पेज खुले रखा जिससे मैं वह सब देख सकूं। वह बहुत शर्मा गई थी। उसने प्रकृति पर कविता लिखी थी जो काफ़ी अच्छी थी। तभी उसने अचानक मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा और अंदर से कमरा बंद कर लिया। कुछ ही देर में उसने कमरा खोल दिया और मुझे अंदर बुला लिया। उसने एक कागज़ हाथ में लेकर मेरे सिर के ऊपर से फेंकना चाहा। जैसे ही वह उसे फेंकने की कोशिश कर रही थी, वह कागज़ मेरे सिर से टकराकर वहीं गिर गया। मैंने कागज़ को उठाया तो उसमें आई लव यू लिखा था। अब मैंने तुरंत उसे आई लव यू बोला और मैं थोड़ा शर्मा गया था। फिर मैंने अपना चेहरा हथेलियों से ढक लिया और मैं नीचे झुक गया था। तभी थोड़ी देर बाद वह लड़की कमरे से तुरंत बाहर चली गई और उसने देखा कि सब मेहमान अभी जाने के लिए तैयार थे और उसके घर वाले सब उन मेहमानों के साथ ही घर के बाहर खड़े थे। तभी वह अचानक दौड़ती हुई आई और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं अंदर ही था। हम लोगों ने आपस में पहली बार एक दूसरे को किस किया था।